वेलकम टू माय टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे पाइनस के इंटरनल मॉर्फोलॉजी की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो आज हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी जिसे हम एनाटमी भी कहते हैं, तो आज हम पाइनस की रूट की एनाटमी की बात करेंगे। तो पाइनस की रूट की एनाटमी को देखने के लिए हमें पाइनस के जो ट्रांसवर्स सेक्शन है रूट का, उसका हमें स्टडी करना होगा। तो जब हम एक यंग रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन को जब हम देखते हैं, दिस इज़ द इमेज ऑफ द दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग रूट। और उसमें यू कैन सी जो आउटरमोस्ट लेयर जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जिसे रूट के अंदर एपिब्लेमा भी कहा जाता है, ये जो एपिब्लेमा होती है जैसे सिंगल लेयर्ड, और ये यहाँ पर पाइनस में रूट में सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हाईली एप्रेस्ड माने काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती है, आपस में बहुत संलग्न होती है। और ये पिलीफेरस लेयर होती है। पिलीफेरस माने रोमिल, यानी इसके ऊपर रूट हेयर पाए जाते हैं। और ये जो रूट हेयर होते हैं ये यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं। तो यंग रूट के अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं एपिडर्मल लेयर के ऊपर। इसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट बाद एक ब्रॉड जोन मौजूद होता है जिसे कॉर्टिकल जोन कहा जाता है। यहाँ पर ये करीब 4 to 5 लेयर्ड थिक होता है। तो कॉर्टेक्स कितनी लेयर्ड हो गई? 4 to 5 लेयर्ड थिक कॉर्टेक्स हो गई। ये कंप्लीट आपकी कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल जोन है, जिसके अंदर जो सेल्स है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। देयर आर सर्टेन पेरेन्काइमेटस सेल्स जिसके अंदर क्या भरा होता है? रेजिनस सब्सटेंस भरा होता है। तो कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में रेजिनस पदार्थ से भरी हुई होती है ये कोशिकाएं। और कॉर्टेक्स के जस्ट बाद एंडोडर्मिस पाया जाता है। दिस इज द सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस। दिस कंप्लीट लेयर इज सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस। ये सिंगल लेयर्ड जो एंडोडर्मिस होती है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है जिसका आकार जो होता है बैरल के समान या ढोलक के आकार का होता है। और इनकी रेडियल वॉल्स पे एक स्पेशल थिकनिंग्स पाई जाती है जिसे कैस्पेरियन थिकनिंग्स या कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद पेरिसाइकिल रीजन होता है। पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड होती है यहाँ पर पाइनस रूट के अंदर। और अगेन ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके बाद जो आपका पेरिसाइकिल के जस्ट बाद आप जो रीजन देख रहे हैं, ये पूरा आपके वेस्कुलर टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ में दो इम्पॉर्टेंट वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वन इज़ फ्लोएम और दूसरी जो है वो जाइलम। और जाइलम में भी दो प्रकार के, वन इज़ प्रोटोजाइलम एंड अनदर इज़ मेटाजाइलम। तो यहाँ पर जाइलम जो है और फ्लोएम जो है, पहली चीज़ ये दोनों अलग अलग रेडियस में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब ये अलग अलग मौजूद हैं तो ये इनका अरेंजमेंट कहलाया रेडियल अरेंजमेंट। तो जड़ में हमेशा वेस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर बंडल जो होते हैं रेडियल होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी देखने को मिल रही है? 2 यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी डायार्च कंडीशन। तो सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट रूट, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो डायार्च टू टेट्रार्च नॉर्मली पाए जाते हैं। पेंटार्च कंडीशन भी पाई जाती है पर रेयरली पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डाइकॉट रूट की तरह डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन को देखने को मिलेगी। साथ में रेडियल इनका अरेंजमेंट होगा। और इसके अलावा जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स दे आर फेसिंग टूवर्ड्स पेरीफेरी। कहाँ की तरफ फेस कर रहे हैं? बाहर की तरफ ये फेस कर रहे हैं प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। और जब ये बाहर की तरफ फेस करते हैं तो इसको हम कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स रेडियल हो गए, एक्सार्च हो गए, एंड कंडीशन कैसी हो गई? डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं ये आपको बिल्कुल एक स्पेशल टाइप में अरेंज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो हैं
बाइफरकेट हो गए हैं और इनकी दो आर्म्स आपको नज़र आ रही है बिल्कुल वाई शेप की तरह। तो जाइलम जो होता है वो वाई शेप का हो जाता है, दिस इज कंप्लीट वाई शेप। और इस वाई शेप की जो ऊपर की दोनों आर्म्स हैं जो कि प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स की बनी है, इन दोनों आर्म्स के बीच में क्या मौजूद होती है, रेजिन कैनाल मौजूद होती है। तो ये एक टिपिकल करेक्टर है पाइनस रूट में कि जाइलम वाई शेप्ड होगा, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स की दोनों आर्म के बीच के अंदर रेजिन कैनाल पाई जाएगी। ये एक टिपिकल करेक्टर है। साथ में जो जाइलम होगा वो जाइलम जो है वो ट्रकीट्स से मिलकर बना होगा, वेसल्स इसमें नहीं पाई जाएगी। फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम कंपेनियन फ्लोएम में आपके सीव सेल्स पाई जाएंगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाएगा, लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाएंगी। तो फ्लोएम इज composed of sieve cells and phloem parenchyma and xylem is composed of tracheids only। ट्रैकीड से बना होता है, वेसल्स इसमें नहीं पाई जाती है। और चूंकि ये डाइकॉट रूट की तरह स्ट्रक्चर दिखता है तो इसके अंदर पिथ या तो बहुत ही पुअरली डेवलप होगी या फिर बिल्कुल ऑल टुगेदर इट इज एब्सेंट। इसके बाद में जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो ये एक मैच्योर रूट के ट्रांसफर सेक्शन की स्लाइड आपको नज़र आ रही है। और मैच्योर रूट के अंदर जो चेंजेस जो होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो इसमें होता है, जो डेवलपमेंट इसमें हो जाता है, वो है द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना। तो यहाँ पर बिल्कुल डाइकॉट रूट की तरह ही पाइनस की मैच्योर रूट में भी आपको द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी या सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जिस लेयर से होती है उस लेयर का नाम है कैम्बियम। सो कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो अभी तक हमने जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखा, लेकिन यहाँ पर आपको कैम्बियम नज़र नहीं आई थी यंग रूट के अंदर। कैम्बियम कब डेवलप होगी, कैम्बियम बिल्कुल जस्ट ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जब रूट मेच्योरिटी की तरफ आती है तो उस टाइम पे इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आरंभ होती है। और जो आपका फ्लोएम होता है, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। इस फ्लोएम की जो इनर एजेस हैं यहाँ पर, ये इनर एजेस पे, सॉरी, ये जो इनर एजेस हैं, इस इनर एज के ऊपर आपको ये इस तरह से सेल्स जो हैं वो यहाँ की सेल्स इनर एज की ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, फ्लोएम की इनर एज की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और ये एक क्रिसेंट शेप्ड बैंड बना लेती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैम्बियम। ये क्या है, ये कैम्बियम है। तो ये जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम किस शेप में होगी, इसकी ये जो स्ट्रिप होगी या बैंड जो होगा ये क्रिसेंट शेप का बैंड होगा। ये प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट नीचे आंतरिक सतह के ऊपर डेवलप होगा। ओके, इसके साथ ही एक और जगह पे कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप होगी, वो कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप होगी जस्ट आउटसाइड द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। तो जाइलम के जस्ट बाहर ये जो इसका पोल है प्रोटोजाइलम एलिमेंट का, यहाँ पर भी सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स होकर के ये भी कैम्बियम बना लेती हैं और ये लेयर जो है कंप्लीट ये इस तरह से आपस में ये फ्यूज़ हो जाती है इस तरह से। तो यू कैन सी ये जो कंप्लीट लेयर डेवलप हुई कैम्बियम की, ये कंप्लीट लेयर जो है वेवी लेयर है। कैसी है, वेवी है। ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग के फॉर्म में अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब हम मैच्योर रूट के अंदर देखेंगे तो ये जो कैम्बियम रिंग डेवलप हुई, ये कैम्बियम रिंग बाद में यहाँ पर भी कैम्बियम डेवलप हो गई थी। मैंने आपको बताया था यहाँ भी कैम्बियम डेवलप हो गई थी और ऑलरेडी ये जो कैम्बियम है यहाँ पर भी डेवलप है और यहाँ पर यू कैन सी ये पूरी कंप्लीट एक रिंग के फॉर्म में है। ये रिंग के फॉर्म में आने का रीज़न है कि ये जो आपकी प्राइमरी फ्लोएम के जो जस्ट नीचे जब ये कैम्बियम डेवलप हुई थी तो इस कैम्बियम की जो ये स्ट्रिप थी, जो क्रिसेंट शेप स्ट्रिप थी, सिर्फ इस स्ट्रिप ने दोनों तरफ ये इन स्ट्रिप्स ने सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ फॉर्मेशन शुरू किया। बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम जो था उसके जस्ट नीचे आपका सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप किया और जो प्राइमरी जाइलम एज इट इज़ रहा
और अंदर की तरफ उसने क्या कट करना शुरू किया, सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो कैम्बियम स्ट्रिप थी, इसने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट किया, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कट किया, और जो ये प्राइमरी फ्लोएम थी, ये प्राइमरी फ्लोएम क्रश होकर के बिल्कुल सेकेंडरी फ्लोएम के मार्जिन के ऊपर मौजूद हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपका सेकेंडरी फ्लोएम है, ये वाला रीजन, ये पूरा कंप्लीट रीजन सेकेंडरी फ्लोएम है। इसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम यू कैन सी एज इट इज इंटैक्ट पड़े हुए हैं इन द सेंटर। और जब सेकेंडरी ग्रोथ इन क्रिसेंट शेप स्ट्रिप्स में हुई, जो कि प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट नीचे मौजूद थे, तो ये सेकेंडरी जाइलम जो डेवलप हुआ, इस सेकेंडरी जाइलम ने इस कैम्बियम को पुश कर दिया टूवर्ड्स आउटसाइड। इस तरह से ये कंप्लीट रिंग जो है, ये सर्कुलर शेप में आ गई कैम्बियम की। और ये जो कैम्बियम की जो सर्कुलर शेप में रिंग आई, उसका एक और रीज़न है कि जो जाइलम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट से उनके पोल की तरफ जो आपकी कैम्बियम डेवलप हुई थी, इसने सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ को प्रोड्यूस नहीं किया। तो यही कारण है कि ये एक कंप्लीट एक रिंग के फॉर्म में डेवलप हो गई। अब ये जो कैम्बियम जो आपके प्राइमरी जाइलम के जस्ट पोल पे मौजूद थी, जो कि पेरिसाइकिल के जस्ट ऑपोजिट थी, तो ये जो कैम्बियम थी, इसने सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ तो प्रोड्यूस नहीं किए, तो इसने प्रोड्यूस किया प्राइमरी वेस्कुलर रेज को। और ये प्राइमरी वेस्कुलर रेज जो है, ये कहाँ से प्रोड्यूस किया, आपके प्रोटोजाइलम एलिमेंट से प्रोड्यूस होते हुए ये किधर की तरफ मूव किए, ये रेज जो मूव की वो की सेकेंडरी जाइलम के अंदर। तो सेकेंडरी जाइलम में दो तरह की रेज मौजूद होती है, वन इज प्राइमरी मेड्यूलर रेज और सेकेंडरी प्राइमरी वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी वेस्कुलर रेज। और जब हम सेकेंडरी जाइलम को देखेंगे, यू कैन सी दिस इज द सेकेंडरी जाइलम। इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर ये पहले ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ में दिस इज द कंप्लीट सेकेंडरी फ्लोएम रीजन, ये आपका बीच का कैम्बियम है और ये आपका सेकेंडरी जाइलम है। और ये बीच के अंदर जो दो, ये एक और ये दो, ये जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये प्राइमरी जाइलम के स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो मेड्यूलरी रेज डेवलप होती हैं, दे कैन बी यूनिसीरिएट मेड्यूलरी रेज और दे कैन बी मल्टीसीरिएट मेड्यूलरी रेज। ओके। और इसके अलावा अब जो इंटरनल सेकेंडरी ग्रोथ जब हो गई, तो पेरिफेरल रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर पेरिडर्म का फॉर्मेशन, जैसे ही सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं, वैसे ही पेरिडर्म फॉर्मेशन भी साथ में शुरू हो जाता है। और पेरिडर्म का जो फॉर्मेशन है, वो इट इज़ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम जो डेवलप होता है, वो कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, जो कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स होती हैं, वो कुछ सेल्स जो आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है एंड इट एक्ट लाइक अ फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम, जो बाहर की तरफ फेलम या कॉर्क कट करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कटती है। इस तरह से ये तीनों लेयर्स मिलकर के पेरिडर्म बनाते हैं। तो पेरिडर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ phellum, phellogen and phelloderm, or we can say it is a combination of cork cambium and secondary cortex. तो सेकेंडरी ग्रोथ के साथ ही बाहर पेरिडर्म फॉर्मेशन भी रूट में हो जाता है एंड सून एंटायर रीजन दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द पेरिसाइकिल यानी कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, इट इज रिप्लेस्ड विद दिस पेरिडर्म, यानी उसके बाहर बाग बन जाती है मैच्योर रूट के अंदर। सो दिस इज द entire internal structure of an anatomy of root. That's all. Thank you.